अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। 5 माह के दौरान मुल्क की 150 स्पिनिंग विंग टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल मिल्स मालकान ने बताया कि 20 लाख से जायद अफराद बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत में इंडस्ट्री की जो पैदावारी लागत है वो 100% बढ़ी है। मालकान ने शिकवा किया है कि नई हुकूमत आने से पहले बिजली नर्ख 18 थे तो एकदम से वो 36 रुपए हो गए, जबकि पेट्रोल 150 से बढ़कर 245 रुपए फी लीटर हो गया था। लेकिन खैर अभी कुछ थोड़ा सा सस्ता हुआ है, पर मामला जो हैं वहीं के वहीं हैं, क्योंकि चीजें नीचे नहीं आ रही हैं। चीजें जिस तरफ ही जाए चीजें आगे से आगे ही बढ़ती जा रही हैं। आप देख लें कि दूध को देख लें, आटे भाव जो है, आटे की, दालों की और सब्जियों की, हर चीज की कंडीशन देख लें कि वही है तकरीबन। यानी कि कुछ में कोई चीजों में कोई कमी हुई तो हुई हो, बाकी सब चीजें आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मिल्स मालकान का कहना है कि इंडस्ट्री को गैस दस्तयाब ही नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए खाम माल दस्तयाब नहीं है। हुकूमत से यानी कि गुजारिश है कि फौरी अगर उन लोगों ने नोटिस ना लिया तो टेक्सटाइल मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी और बहुत ही ये बुरी कंडीशन है। खैर दूसरी देखें कि ये भी कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है कम होकर 6.7 अरब डॉलर रह गए हैं। ज़खायर में 1 करोड़ 49 लाख डॉलर की मजीद कमी हुई है। तफसीलात के मुताबिक यह है कि मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में जो है कमी का सिलसिला जारी है बिल्कुल, और स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार में बताया गया है कि पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद 1 करोड़ 75 लाख डॉलर की कमी हुई है। देखें कि जो पैसे पड़े हैं, आप लोग सब जानते हैं कि ये हमसाया मुल्कों की अमानत है जिनको हम लोग खर्च भी नहीं कर सकते हैं। स्टेट बैंक का कहना था कि ज़र मुबादला ज़खायर 9 दिसंबर तक 12 अरब 57 करोड़ 2 लाख डॉलर रह गए, जबकि मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में जो है 1 करोड़ 49 लाख डॉलर की कमी हुई और ज़र मुबादला ज़खायर 6 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गए हैं। तो अदालत शुमार के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में 34 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर जो है 5 अरब 87 करोड़ तक बढ़ गए हैं। और ये भी बताते चलूं आपको कि रवां माह के जो है आगाज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आलमिया में बताया गया था कि पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 33 करोड़ 32 लाख डॉलर की कमी के बाद मजमूई जो है ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 37 करोड़ 82 लाख डॉलर रह गए थे। और स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से मरकजी बैंक में ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 32 करोड़ 70 लाख डॉलर कम होकर 7 अरब 49 करोड़ और 87 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। खैर ये तो थी हमारे मुल्क के ज़खायर की बात। तो दूसरी जानिब पंजाब में जो है हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई असम्बलियां तहलील करने का उन्होंने दावा किया जा रहा है और पार्टी सरबराह जो है इमरान खान ने कहा है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक के यानी कि आज जो है 17 दिसंबर को जलसे में वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलिया की तहलील करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के दावे और ऐलानात जो है अपनी जगह, मगर पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक मुस्लिम लीग जो है काफ से है, यानी कि इसकी गुंजाइश रखी जा सकती है कि शायद वो असम्बलियां तहलील ना करे। लेकिन फिर भी मोने सलाई और परवेज इलाही से जो है उनकी इमरान खान की उन लोगों ने इमरान खान को मुकम्मल यकीन दहानी कराई हुई है। तो देखते हैं कि मजीद आगे क्या होता है। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों की जो है कोशिश है कि सूबाई असम्बलियां
जो है वो की तहलील रोकी जाए और इस मामले पर मशवरत भी की जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ने दावा किया है कि पहले तो परवेज इलाही मौजूदा हालात में असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। अगर उन्होंने समरी भेजी तो हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद हैं कि असम्बलियां तहलील ना हो सके, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सदर मुमलकत आरिफ अलवी भी लाहौर पहुंच गए हैं। इससे पहले इनकी ऐवान सदर में नून लीगी रहनुमाओं एयाज सादिक और आजम नजीर ताड़ा से मुलाकात भी हुई, जिससे बैकडोर राब्तों से मामलात हल करने की भी कोशिशें जारी हैं। पीटीआई की असम्बलियां तहलील करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तारीख देने जा रहे हैं। आज शाम को बहुत बड़ा एक पावर शो करना है, तो देखते हैं कि इमरान खान ने अपने खिताब में ऐलान किया है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी जो है जलसा में वो पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली में भी पीटीआई अरकान स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे मंजूर करने के लिए मुतालबा भी करेंगे। इमरान खान के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने से 70% मुल्क में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी होगा और फिर आवाम जो है आम इंतखाबात कराने के लिए इनके पास अलावा कोई जो है इस वफाकी हुकूमत के पास कोई हल भी नहीं होगा। इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह मुल्की मैशियत तबाह हो रही है, इसका वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। उन्होंने कहा कि चाहता हूं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहे और मुल्क के शफाफ इंतखाबात के जरिए हकीकी क़यादत सामने लाई जाए। इस दौरान जो है इन लोगों से यानी कि मुलाकातें भी हो रही हैं। तो चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही से भी इमरान खान से जो पिछले दिनों मुलाकात हुई है बुध वाले दिन, तो उनकी रहायशगाह पे वो आए थे और असम्बलियां तहलील करने के मामला पर मशावरत भी की गई थी। तमाम मुस्लिम लीग काफ के जो पार्लिमानी पार्टी पहले ही असम्बलियां तहलील करने या न करने का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे चुकी है और पीडीएम के पास ऑप्शन जो हैं वो गवर्नर बलीगो जो हैं पंजाब बलीग उर रहमान ने मुल्क में माशी सूरत हाल खराब होने पर फौरी इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून समेत कोई जमात इंतखाबात में जाने से नहीं डरती, लेकिन इन हालात में मुल्क फौरी इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बात चौधरी परवेज इलाही समझते हैं, जबकि इमरान खान अपनी अना और जिद के बाइस जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम चाहते हैं। अब देखें कि मुल्क इस कदर गिरता जा रहा है और बहुत सारे अखराजात और बहुत सारी करप्शन ऐसी हो रही है कि जो इलेक्शन करवाने पे भी इतना खर्चा नहीं आएगा जितने वो इनके मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो मुल्क एक साइड पे लगे और जो भी पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून ही आए, पीडीएम ही आए, इमरान खान ही है, लेकिन पता हो कि एक पार्टी ने अब मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। जब मुल्क एक पार्टी जब आगे लेके बढ़ेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें इन्वेस्टर्स भी आएंगे और बाहर से पैसा भी आएगा। तो वजीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी अगर भिजवाते हैं तो गवर्नर पंजाब का कहना है कि तो आईनी तौर पर 2 दिन तक इस पर फैसला करना होता है। ताहम ऐसे हालात में आईनी तौर पर गवर्नर जो है रवा इजलास सेशन के दौरान भी वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दूसरा ऑप्शन अगर अपोजिशन तहरीक जो है अदम एतमाद ले आती है तो भी वजीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकते हैं, लिहाजा असम्बली तहलील नहीं होगी। अगर चौधरी परवेज इलाही ने तहलील करने की कोशिश की तो फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टी ने जिस एतमाद के साथ मुझे तैनात किया है इस पर पूरा उतरूंगा और वक्त आने पर भरपूर आईनी किरदार अदा किया जाएगा। बलीग उर रहमान ने कहा कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी भी लाहौर आ चुके हैं, इनसे भी मुलाकात होगी, ताहम वो हालात को समझते हैं। इससे कबल नून लीग के जो सीनियर क़यादत के अयाज सादिक और
आजम नजीर ताड़ा से भी सदर ममलकत आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है। इनकी लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से भी मुलाकात होगी, जिसमें इस समझ तहलील करने से मुतालिक जो है अमूर पर बातचीत भी होगी। लिहाजा आज देखते हैं कि इंशाल्लाह आज जब ये अपना इमरान खान साहब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अपनी पावर शो करें, तो देखते हैं कि अब क्या होता है आगे, क्योंकि अब ये कह लेंगे बिल्कुल आखिरी मराइल में है, तो क्योंकि अब किसी न किसी साइड पे तो इस मामलात को लगना है। तो इंशाल्लाह जो ही कोई अपडेट होती है तो जो भी हुआ तो इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।